सप्तम स्कंद अध्याय 5। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री प्रहलाद महाराज अध्याय 6। प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। तो हमने पिछली बार देखा था किस प्रकार प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु तीसरी बार चांस देते हैं और प्रहलाद महाराज को षंड और मक पुनः गुरुकुल में ले जाते हैं और खूब पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब षंड और अमर्क अपने कार्य करने घर में जाते थे तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश देते थे। असुर सहपाठी जो असुर पुत्र थे उनको उपदेश देते थे। चैप्टर समरी कौन पढ़ेंगे? आरती माता जी पढ़िए। भक्त प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। इस अध्याय में भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सहपाठियों को दिए गए उपदेशों का विवरण है। अपने समस्त असुरों के पुत्र मित्रों से भक्त प्रहलाद महाराज ने बल देकर कहा कि मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए। बचपन में ही मनुष्यों को पढ़ाया जाना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके आराध्य देव हैं। मनुष्य को भौतिक भोग में अधिक रुचि नहीं दिखानी चाहिए, अपितु उसे सरलता से जितना भौतिक लाभ हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। चूंकि मनुष्य की आयु अत्यल्प है, अतएव उसे अपना प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। यदि कोई भूल से यह सोचता है कि चलो प्रारंभ में भौतिक सुविधाओं का भोग लिया जाए और बुढ़ापे में कृष्ण भक्ति करेंगे, तो यह अनुचित है। ऐसे भौतिकवादी विचार हमेशा व्यर्थ होते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं अपना सकता। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में श्रवणम अनुपमा राधिका माता जी पढ़िए आगे। आवश्यकता है, वह दिव्य होती है। भक्त प्रहलाद महाराज ने उसे उस रहस्य को भी प्रकट कर दिया जिस प्रकार उन्होंने श्री नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। परंपरा को प्राप्त भक्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को ग्रहण करके कोई भी आध्यात्मिक जीवन की पद्धति को समझ सकता है। इस जीवन को स्वीकार करने हेतु किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भक्त प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने उनकी बात सुन लेने के पश्चात उनसे पूछा कि वे किस प्रकार इतने विद्वान तथा उन्नत बने हैं। इस प्रकार इस अध्याय का समापन होता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं किस तरह बाल्य अवस्था से 5 साल की अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए और ये शिक्षा भी देते हैं कि कोई बोल सकता है कि इतनी जल्दी क्यों करनी चाहिए। तो कैसे हमारे जीवन का समय व्यर्थ होता है खेलने कूदने में, सोने में, बीमारी में, बुढ़ापे में इत्यादि। तो बहुत बहुत कम समय वास्तव में हमारे पास भक्ति करने के लिए है और इस समय में भी अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उत्साह दे रहे हैं कि अभी जितना जल्दी हो सके भक्ति के आश्रय लेना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज के सहपाठी पूछते हैं कि अच्छा फिर आप ये सब कहाँ सीखे, हमें तो किसी ने सिखाया नहीं। तो फिर प्रहलाद महाराज अगले अध्याय में बताते हैं कि कैसे उनने गर्भ में नारद मुनि से शिक्षा ली। श्री प्रहलाद उवाच कौमारः आचरेत् प्राज्ञा धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि यद्ध्रुवम अर्थदम। मीनू माता जी। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी वह अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी व्यक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन हम भागवत में देखते हैं। शिशु अवस्था अर्थात जन्म से लेके 3-4 वर्ष तक। कौमार अवस्था अर्थात 5 वर्ष की आयु से लेके लगभग 8-9 वर्ष तक। फिर पौगंड अवस्था जहां पर व्यक्ति 10-11-12 वर्ष तक, और फिर किशोर अवस्था जहां 14-15-16 अवस्था। तो ये सारी अवस्थाएं बताई गई हैं, भगवान की लीलाओं में इनका उल्लेख होता है। और प्रहलाद महाराज देखिए एक एक प्रमाणित प्रचारक है, क्योंकि जो प्रचारक बोलता है उससे ज्यादा वो स्वयं पालन करता है। तो वो प्रचारक के नाते अपने सहपाठियों को बता रहे हैं कि कौमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे पूर्व गर्भ से भक्ति शुरू की। तो प्रचारक जितना बोलते हैं उससे ज्यादा पालन करते हैं, ये आइडियल प्रचारक है। और उसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि क्यों इस तरह कौमार अवस्था से भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये बहुत बहुत योनियों में जाने के बाद प्राप्त हुआ है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि बहुत समय तक ये रहेगा, अध्रुवम, कभी भी ये नष्ट हो सकता है। तो बहुत समय बाद मिला है और कभी भी ये हमसे छीना जा सकता है। अगर हम इसके बीच में, जितनी अवधि में हमारे पास मनुष्य जीवन है, अगर हम भक्ति करें तो अर्थदम ये हमें भगवान को भी प्राप्त करा सकता है। तात्पर्य अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का संपूर्ण उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करता है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस प्रकार मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, स्वल्प मतस्य धर्मस्य त्रायसे महतो भयात। इस पद पर ही कई थोड़ी प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की जगह माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने हेतु देने हेतु वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दे, और यदि देवयोग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति हेतु ही शिक्षित किया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह मनुष्य कुकरों सुकरों की भांति जी रहे हैं, और वे ये क्या है प्रभु जी? 84 लाख। 84 लाख निम्न योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने हेतु उत्सुक है, जिससे मनुष्य पूर्ण पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि भक्त प्रहलाद महाराज पूर्व में कह चुके हैं, भगवान धर्म भागवत धर्म में श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सभी बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग हेतु भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। तो बचपन से ही सर्वप्रथम तो जो भौतिक जीवन की अवस्था है, गर्भ में ही माता अपने बच्चे को मार रही है। फिर ऐसे जैसे वो बच भी जाए तो बचपन से शिक्षा दी जाती है इंद्रिय तृप्ति की। तो भगवान की भक्ति करने का उत्साह बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अगर वास्तविकता में जीवन शैली बदलनी है तो बचपन से ही कृष्ण भक्ति का उपदेश बच्चों को दिया जाए। और ये कोई कठिन उपदेश नहीं है, सरल है। भगवान के नाम का आश्रय लेके कोई भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। यथा हि पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। आशा माता जी। यह मनुष्य जीवन व्यक्ति को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करता है। अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक है।
तो मनुष्य जीवन मुख्यतः किस लिए है? भगवत धाम जाने के लिए। यह अवसर हर मनुष्य को मिलता है कि वो भगवान के धाम पुनः लौट जाए, और इसीलिए विशेष रूप से जिनको मनुष्य जीवन मिला है उनको भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कठिन क्रिया हमको सीखनी है। भक्ति जीव के लिए स्वाभाविक है, केवल उसको अपने उसी स्वभाव को पुनः जागृत करना है। रघुवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में श्री भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। साधु लोग मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जानकर भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। इन तीन तथ्यों को श्री भगवान विष्णु की ही सारी सृष्टि के मालिक है, वे समस्त जीवों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी तथा हर वस्तु के परम भोक्ता है, समझ लेने पर मनुष्य शांत तथा सुखी बनता है। इसी दिव्य सुख के लिए जीव ब्रह्मांड भर में नाना योनियों तथा विभिन्न लोकों में चक्कर लगाता रहता है, किंतु भगवान श्री विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगना पड़ता है। अतएव मनुष्य जीवन में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर या श्री भगवान श्री विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके। प्रत्येक जीव का ईश्वर से घनिष्ठ संबंध होता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शांत रस में श्री भगवान का यशोगान करे या दास्य रस में दास्य की भांति भगवान श्री विष्णु से नित्य संबंध स्थापित करके, या साख्य रस में मित्र की तरह, या वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में, या माधुर्य रस में दाम्पत्य प्रेमी के रूप में रहे। ये सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। भगवान श्री विष्णु हर एक के प्रेम के केंद्र है, अतएव हर एक का कर्तव्य है कि श्री भगवान की प्रेम भक्ति में लगे। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भागवतम 3.28.38 में कहा है, येषामहं प्रिय आत्मा सुतस्व सखा गुरु सुरदो दैवमिष्टम। किसी भी रूप में सही हम भगवान श्री विष्णु से संबंधित है, जो परम प्रिय परमात्मा पुत्र मित्र तथा गुरु है। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में पुनः जागृत हो सकता है, और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। निसंदेह यही जीवन तथा शिक्षा की पूर्णता है। हरे कृष्ण। जीव के जो हृदय में प्रेम है, वो प्रेम कृष्ण के लिए अग्रसर होना चाहता है। द लव वॉन्ट्स टू बी ड्रॉन टू कृष्ण, और हम उसको रोक करके बैठे हैं। तो एक एक असामान्य सी स्थिति जीव के लिए, इट्स अननेचुरल स्टेट फॉर अ लिविंग एंटिटी। प्रेम जाना चाहता है कृष्ण की ओर, लेकिन हम उसको बांध करके रखे। कितनी देर जीव इस तरह संतुष्ट रह सकता है? जो स्वाभाविक स्थिति है प्रेम की, कृष्ण के चरणों में जाना, अगर जीव उसको जाने दे, उसको बहने दे, कृष्ण की तरफ अपने संबंध को अग्रसर होने दे, तो फिर जीवन वास्तव में उसका सुखद हो जाएगा। और इसके अलावा जो भौतिक सुख है उसके बारे में तीसरे श्लोक में बता रहे, सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम अयन्तनतः। मोना माता जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है, वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो असुरी बालक पूछ सकते हैं कि आप बता रहे हैं भगवान का भजन करो, उनसे प्रेम करो, यही जीवन का लक्ष्य है, तो इंद्र तृप्ति का क्या, जिसके बारे में हम बचपन से सीख रहे हैं? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं वो तो हर योनि में मिलता है। सुख और दुख का अनुभव अपने आप कर्मों के अनुसार जीव को मिलता है। कोई प्रार्थना नहीं करता मंदिर में जाके कि हमें दुख मिले, हमारी टांग टूटे, हम बीमार हो, हमें कैंसर हो, फिर भी होता है। उसी प्रकार सुख भी अपने कर्म गति के अनुसार अपने आप आता है। उसके लिए जीवन में प्रयास करते करते समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय का उपयोग हो कृष्ण चेतना की वृद्धि करने में। यामिनी माता जी। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई ना कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आता है।
इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास न करने पर भी हमें सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये सुख दुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। अतएव दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय तथा शक्ति अपव्यय व्यर्थ है। मनुष्य जीवन हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं। चाहे वह शरीर किसी रूप में हो तो भी हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतएव मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान श्री विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। तो सुख और दुख के लिए समय नष्ट नहीं करके भगवान के प्रति अपने संबंध को पुनः जागृत करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ततः प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्वयः परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। देवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। तो समय सीमित है और उस समय को या तो कृष्ण भक्ति में लगाया जाए या अपनी भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने में लगाया जाए। ये सब पढ़ते सुनने के बाद भी हमारा समय हम काय में लगाते हैं? भौतिक संसार में ही लगाते हैं। 1 घंटा 2 घंटा भक्ति एक्स्ट्रा किसी दिन हो गई तो लगता है अरे बाप रे कितना सारा टाइम चला गया, लेकिन यही समय भौतिक चीजों में जाता है तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। और इसीलिए अधिकांश लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अपने उस अवसर को खो देते हैं जो भगवान ने मनुष्य जीवन के साथ दिया है। प्रफुल्ल प्रभु। हम देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने हेतु आर्थिक विकास में दिन रात व्यस्त रहते हैं। यदि यह मान भी लें कि वे इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो भी इससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या का समाधान नहीं हो पाता। न ही वे यह जानते हैं कि जीवन की वास्तविक समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि में उलझा है और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज में पतित नायकों द्वारा भ्रमित होकर मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और वे शरीर को भौतिक रूप में विश्रामदायक बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी सभ्यता को धिक्कार है, क्योंकि यह मानवता को जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाती है। व्यक्ति व्यर्थ ही अपना समय तथा मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता बल्कि कुत्ते बिल्लियों की तरह मरता है, वह अगले जन्म में पतित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावना भावित होने तथा जीवन की समस्याओं का समाधान करने के रूप में है। इसीलिए जीवन का लक्ष्य अगर बार बार स्मरण अपने आप को ना किया जाए तो प्रकृति का नियम है कि चेतना नीचे की तरफ जाती है, अपने आप नीचे गिरती है। हम लोग यद्यपि भक्ति में आते हैं और कई बार 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 श्रवण करने के बाद भी समय व्यर्थ करते हैं। इसलिए प्रतिदिन बहुत ध्यान से अटेंटिवली प्रभुपाद की पुस्तकों का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारी चेतना शुद्ध स्तर पर रहे। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपेत पुष्कलम। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्य प्रभु जी। अतः इस संसार में रहते हुए भवन आश्रित भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। हरे कृष्ण। ये जब तक शरीर में शक्ति है, हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, भगवान की भक्ति में शरीर को लगाना चाहिए। तात्पर्य अमर निताई प्रभु।
जैसा कि भक्त प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा है, कुमारम आचरेत प्राज्ञ। प्राज्ञ शब्द उस व्यक्ति को बताता है जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति हेतु कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भवम आश्रित के स्थान पर भयम आश्रित भयम आश्रित पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहें जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष वही निकलता है। भयम आश्रित सूचित करता है कि भौतिकवादी जीवन शैली सदैव भव से पूर्ण है, क्योंकि इसमें पग पग पर संकट बना रहता है। भौतिकवादी जीवन चिंताओं तथा भय से पूर्ण है। इसी प्रकार भवम आश्रित है पाठ स्वीकार करने पर भवन शब्द अनावश्यक झंझट तथा समस्याओं का सूचक है। कृष्ण भावनामृत के भाव में मनुष्य भवम में आ पड़ता है, जहाँ वह निरंतर मृत्यु जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से चिंतित रहता है। इस प्रकार मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। एक है कृष्ण आश्रित, एक है भवम आश्रित। भव मतलब भौतिक संसार, भौतिक संसार के आश्रय में रहेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगी, भगवान के आश्रय में रहेंगे सच्चिदानंदमय हो जाएंगे। दोनों विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत है। अंकित प्रभु आगे पढ़िए। ओके, महारानी माता जी। मानव समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार सामाजिक प्रणाली के विभक्त होना चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। यदि कोई भक्ति के बिना नहीं रह सकता तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होने का कोई अर्थ नहीं है। कहा जाता है कि स्थानात् भ्रष्टा पर्यंतज्ञ पर्यंत यद कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, कृष्ण भावनामृत के अभाव में उसका पतन होना निश्चित है। अतः विज्ञ पुरुष को अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहना यह नियामक विधान है। मनुष्य को अपने पद पर उच्च पद से नीचे नहीं करना चाहिए। जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हष्टपुष्ट रहता है। अतएव हमें इस प्रकार रहना चाहिए कि हम मन में तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहें, जिससे हम वास्तविक जीवन लक्ष्य और समस्याओं से पूर्ण हुए जीवन के बीच अंतर कर सके। एवं विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीखकर इस प्रकार से कर्म करना चाहिए और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका मतलब क्या है। स्वस्थ मतलब अपने स्वाभाविक स्थिति में जो स्थित है उसको बोलते हैं स्वस्थ। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक गया, अपने स्तर से नीचे गिर गया, तो वो स्वस्थ नहीं। तो जो स्वस्थ है इसका मतलब वो ये अंतर कर सके कि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और ये सॉल्यूशन वाली सिचुएशन है। मेरे जीवन का उद्देश्य किस चीज में पूरा होगा और किससे मैं भटक जाऊंगा, ये अंतर कर ले जो व्यक्ति, वो स्वस्थ है। तो अब आसुरी बालक ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब तक स्वस्थ रहो तब तक भजन करो। तो अभी तो हम बच्चे हैं, कम से कम जवानी तक आ जाएं या फिर और कुछ साल जिएंगे तब तक तो स्वस्थ रहेंगे, तो बुढ़ापे के पहले हम भक्ति कर लेंगे। तो अब प्रहलाद महाराज एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन बता रहे हैं। पुंसो वर्ष शतम ह्यायुस्तदर्थम चाजितात्मनः निष्फलम यदसौ रात्र्याम शेते अंधम प्रापितस्तमः। हंसराज प्रभु। किरण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रत्येक व्यक्ति दिवस है, किंतु व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञान में सोते हुए बीत जाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष की रह जाती है। हरे कृष्ण। जो 100 वर्ष जिएगा उसकी आधी आयु तो सोने में निकल गई। और भक्त तो हो सकता है ज्यादा ही सो जाते हैं, क्योंकि रात में भी सोते हैं, फिर जप में भी सोते हैं, क्लास में भी सोते हैं, सब जगह सोते रहते हैं। तो इनकी तो और ज्यादा आयु, तो आधी आयु तो गई सोने में। तात्पर्य नमिता माता जी।
चाहे ब्रह्मा जी हो या एक मनुष्य अथवा एक चींटी, सभी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी 100 वर्ष की उम्र एक दूसरे से भिन्न होती है। यह संसार एक सापेक्ष संसार है, अतः इसके काल के सापेक्ष क्षण भिन्न है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्य के 100 वर्ष के समान नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 12 घंटे 43 लाख इंटू 1000 वर्ष के तुल्य है। सहस्त्र युग पर्याप्त महद ब्राह्मणो विदुः। अतः काल व्यक्ति तथा परिस्थितियों के अनुसार वर्ष, शतम या 100 वर्ष सापेक्षतः भिन्न भिन्न होते हैं। जहाँ तक मनुष्य का संबंध है, यहाँ पर दी गई गणना सामान्य लोगों हेतु उचित है। यद्यपि मनुष्य को अधिक से अधिक आयु 100 वर्ष की होती है, किंतु निद्रा के कारण वह अपने 50 वर्ष नष्ट कर देता है। खाना, सोना, मैथुन तथा भय, ये 4 शारीरिक अवस्थाएं हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि वह इन कार्यकलापों को कम करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाए। इससे उसे अपनी आयु का पूर्ण सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। तो सभी लोग 100 वर्ष ही जीते हैं, उनके अपने अपने 100 वर्ष के कैलकुलेशन अलग अलग है, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति कैसे करता है ये उसके ऊपर है। सदुपयोग करना चाहिए। कई लोग केवल जीवन काटने के लिए सोते ही रहते हैं। अभी कल भी दीर्घ और प्रवचन में बता रहे थे, यात्रा काटनी हो तो सो जाओ। आदमी के पास इतना समय है कि केवल टाइम पास करने के लिए उसको सोना ही सोना है बस। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आधा जीवन हमारा सोने में ही निकल रहा है। ये कैलकुलेशन पहला प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। आगे, मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विंशति जराया ग्रस्त देहस्य जातीय कल्पस्य विस्मितै। प्रकल्प प्रभु। श्री कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बीता देता है। इस प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लगकर वह अगले 10 वर्ष बिता देता है। इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह वृद्धावस्था में जब मनुष्य असक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता में उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तो 100 में से आधे तो सोने में गए। शुरू के 10 साल पता ही नहीं है, हम लोग गोदी में पड़े हुए हैं, मम्मी पापा जो खिला रहे हैं खा पी रहे हैं, वहां शुरू के 10 साल वैसे निकल गए। थोड़ी चेतना होती है, आदमी खेल 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 में निकाल देता है। केवल पूरा दिन उसको खेलना है कूदना है, वो वहां 20 साल गए। अभी वृद्ध अवस्था के 20 साल पड़ा रहेगा, सलाइन लगी रहेगी, कहीं कुछ दांत साफ कर रहा है, निकाल रहा है, थैली लेके घूम रहा है, क्या क्या कर रहा है। वृद्ध अवस्था के 20 साल गए। तो समय बचा कितना व्यक्ति व्यक्ति के पास, ये विचार करने की बात है। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, कृष्ण भावनाव्रत के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में तथा अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था में बिताता है जब वह कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता और इस चिंता से पूर्ण रहता है कि वह अपने लड़कों तथा नातियों के लिए क्या करे और अपनी संपत्ति की किस तरह रक्षा करे। इनमें से आधे वर्ष सोने में निकल जाते हैं। यही नहीं, शेष जीवन में से वह रात्रि में सोने में अन्य 30 वर्ष गुजार देता है। इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तथा इस मानव स्वरूप का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे ही गवा देता है। तो 20 बाल्य और किशोर अवस्था के, 20 बुढ़ापे के, 40 में से 20 पहले गिन चुके हैं सोने वाले, तो बचे 20। तो 50 सोने के और 20 ये मिला के 70। तो अगर कोई 100 साल जिएगा, उसमें 70 तो निकल गए सोने में, बुढ़ापे में और बाल्यकाल में। अभी जो बचा 30%। दुरापुरेण कामेन मोहेन मोहेन च बलीयसा शेषां गृहेषु शक्तस्य प्रमत्तस्यापयेति ही। जितेंद्र प्रभु।
विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिसके जिसके मन में इंद्रियां यश में नहीं है, वह अत्यंत कामेक्षाओं तथा प्रबल प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। तो अब बचे कुचे जो 20-30 साल हैं उसमें भी जन्मदिन मनाओ, एनिवर्सरी मनाओ, घूमने जाओ, छुट्टियां मनाओ, खाना पीना, आज दाल बाटी बनाएंगे, आज हम लोग बासोड़ा खाएंगे, आज ये करेंगे वो करेंगे, इसमें टाइम निकाल देते हैं। कुल मिला के पूरा जीवन कैसे माया छीन लेती है व्यक्ति को पता नहीं लगता। ये भी मनुष्य जीवन की बात चल रही है। जानवरों के जीवन में तो वैसी भक्ति नहीं कर सकते, मनुष्य जीवन में इस तरह माया हमको ठग लेती है। श्याम गोविंद प्रभु जी। यही जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में व्यर्थ जाते हैं, 20 वर्ष बचपन तथा किशोर अवस्था में और 20 वर्ष असक्तता जरा व्याधि में निकल जाते हैं। इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बचे रहते हैं, लेकिन ये वर्ष भी ग्रस्त जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से इस चेतना के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर यदि वह गृहस्थ बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके वन जाना चाहिए और तब संन्यास ले लेना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ में से ही अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, अति अजितेंद्रिय, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं। इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतरण करता है तो यहाँ आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्यामय जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता रहता, वहां कुकर सुकर या बिल्लियों की शरीर को पुनः धारण करता है। अतएव कामेक्षाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत ही विपदाग्रस्त होता है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। सोचिए, छोटे से बालक प्रहलाद महाराज इस तरह जीवन की सत्यता को बता रहे हैं कि कैसे पशुवत ही जीवन हो गया अगर भगवान की भक्ति करने का उत्साह जीवन में नहीं है। तो हम सब भी कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़े ही हैं और भक्ति में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये परीक्षा कर सकते हैं कि कैसे माया हमारा भी समय ठगती जा रही है। तो जितना यथासंभव हो, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक गुरु की सेवा के लिए, साधना के लिए हमें प्रेरणा रखनी चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस, विपिन प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 6 में ये दिया हुआ है, खाना सोना मैथुन तथा भय, ये 4 शारीरिक आवश्यकताएं, इनको हमको कम करना चाहिए। जैसे प्रभु जी, इसमें खाना है तो या खाना कम, या भय है, भय का थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। कम करना भय, भय कम करना चाहिए मतलब लोग अत्यधिक अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। जैसे भय के लिए केवल ये नहीं है कि घर बनाना, अब घर बनाया है तो हमारे 5-7 घर होने चाहिए, कहीं ये घर में रेड पड़ गई तो दूसरा घर होना चाहिए, बैकअप का बैकअप का बैकअप। पॉलिसी है तो 15 पॉलिसीज हैं, कहीं एक ने नहीं क्लेम दिया तो दूसरा तीसरा, फिर उसको भरने के लिए हम प्रयास ज्यादा करेंगे। तो ये बैकअप का बैकअप का बैकअप बनाना, ये भय में आता है और इसमें व्यक्ति पूरा जीवन अपना लगा देता है। यथा उचित जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन अत्यधिक उसमें लिप्त होना ये समस्या है। जैसे भोजन, भोजन कम करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी खुराक कम कर दी जाए। भोजन कम करने का मतलब है सिंप्लीफाई और फूड हैबिट्स, उसको सरल कर दिया जाए कि उसमें समय कम लगे और पचे भी अच्छे से और शरीर को भी पोषण दे। ना कि वो खाने के लिए लोग फिर जाते हैं ना, जैसे सूरत में लोग ड्यूमस बीच में जाते हैं टमाटर के पकोड़े खाने, हाँ, जैसे दिल्ली में फिर चांदनी चौक में जाते हैं छोले कुलचे खाने। तो ऐसे अभी पूरा दिन किस में निकल गया, छोला कुलचा खाने में निकल गया। तो इस तरह सरल किया जाए खाने को, पीने को,
भय को, पारिवारिक जीवन को सरल किया जाए, जिससे कृष्ण भक्ति के लिए समय बचे। उस तरह। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अमर निताई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे भी पीछे बताया कि हमें भौतिक चीजों के लिए ज्यादा नहीं भागना चाहिए, लेकिन मान लो जैसे हमारा जॉइंट बिजनेस है, ब्रदर साथ है, अब मंदिर में एक बहुत अच्छी सेवा का मौका मिल रहा है, इसमें हमें लक्ष्मी भी देनी है, तो हम ये कर सकते हैं कि हमने एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि हमने ये टारगेट होता है, और ब्रदर को बोला ये हो जाएगा तो मैं ये सेवा करना चाहूंगा मंदिर की, तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हर व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार निर्धारित कर सकता है कि मैं कितना समय दूंगा जिससे मुझे इतना आउटपुट मिल जाएगा, फिर बाकी का समय मैं प्रचार में या फिर अपनी साधना में लगाऊंगा। तो ये बैलेंसिंग हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी। नहीं नहीं प्रभु, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने मटेरियल ब्रदर को बोला कि मेरा मटेरियल टारगेट है, और ये अचीव होगा तो मैं मंदिर को ये सेवा करूंगा, आर्थिक रूप से या डोनेशन या जो भी कुछ है, ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, भगवान के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। देवदत्त प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आगमन लगातार लगा रहता है, और वो एक समय के बाद जब अधिक मात्रा में सुख आए या दुख आए तो उसका स्वभाव होता है कि उसका असर कम हो जाता है। क्या प्रभु जी इसी तरह से भक्ति का और सुख दुख का क्या अंतर संबंध है, मतलब ये एक दूसरे को भक्ति का कैसे प्रभावित भक्ति करते हैं? भक्ति का एक ही असर है कि वो सुख और दुख की चेन को ही खत्म कर देगी। भक्ति वो दवाई दवाई है जो जड़ से बीमारी को साफ करेगी। तो कभी कभी बुखार आता है बीमार व्यक्ति को, कभी कभी वो बुखार उतर जाता है, लेकिन भक्ति वो दवाई है जिससे बुखार जड़ से ही खत्म हो जाएगा, स्वस्थ अवस्था में व्यक्ति आ जाएगा। तो ये सुख दुख कर्म बंधन के लक्षण है, लेकिन भक्ति उस कर्म को जड़ से उखाड़ देती जी, हरे कृष्ण प्रभु। है। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे भक्त प्रहलाद महाराज श्री विष्णु भगवान के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान को संबोधित नहीं कर रहे हैं। नहीं, दोनों एक ही है। अभी जैसे पीछे बोला था मति न कृष्णे परतो सतो वा, कृष्ण शब्द यूज किया था, अभी विष्णु शब्द यूज कर रहे हैं, तो एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है। ठीक है? हाँ प्रभु जी, और ये जो हम जैसे कुछ पढ़ते हैं तो प्रभु जी मतलब ये कलुषित बुद्धि में ज्यादा रुकता नहीं है, कोई बात तो नहीं, उसके लिए क्या करें? कोई बात नहीं। जैसे एक बार एक शिष्य गुरु के पास जाता है कि मैं जो कुछ साधना करता हूँ कुछ मुझे रुकता नहीं है, दिमाग में नहीं बैठता है। गुरुजी बोले ये प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले वो टोकरी वहां रखी, उसमें पानी भर के लेके आओ। शिष्य सोचने लगा, अरे क्या अभी, वैसे तो ये गुरुजी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, अभी ये टोकरी में पानी कैसे, कोई बांस की यदि टोकरी, उसमें पानी थोड़ी रुकेगा। ठीक है, गया, भर के लाया, रास्ते में पानी फैल गया। गुरुजी बोले अरे दोबारा भर के लेके आओ। बोले मैं लाया तो फैल गया। बोले नहीं, दोबारा प्रयास करो। वो दोबारा भर के लेके आया, फिर वो पानी फैल गया, क्योंकि उसमें तो पानी निकलता है नीचे से, बांस की टोकरी है। 3-4 बार करके लेके आए, फिर गुरुजी को बोला अरे नहीं हो रहा है कुछ, इसमें पानी नहीं रुक रहा है। बोला अभी टोकरी को देखो अच्छे से। शिष्य दंग रह गया, अरे तो साफ हो गई, पहले कोयले की रखता था काली थी, अभी पूरी साफ हो गई। रुक नहीं रहा है लेकिन साफ कर रहा है। वॉशिंग मशीन में होता है ना, पहले घर घर करके सफाई करता है, फिर बाहर फ्लश आउट कर देता है, तो ऐसे ही करके जी जी भगवान विदुनोती हमारे हृदय को साफ कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अर्चना प्रेयसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन सेवा रिलेटेड है थोड़ा सा, कि जब भी हम कोई सेवा करते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हमारी क्या क्षमता है। मतलब हम सोचते तो बहुत है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कम गिर जाते हैं। तो हम हमारी क्षमता को कैसे पहचाने उस सेवा रिलेटेड में? देखिए, सेवा का दो पक्ष है। एक, गुरु की प्रसन्नता किसमें है। अगर हमारे वरिष्ठ भक्त हमारी सेवा से प्रसन्न है, मतलब सेवा की सिद्धि है। और दूसरा, उस सेवा करने से हमारी विनम्रता, हमारी भक्ति में उत्साह की वृद्धि हो रही है, या हमारे अहंकार की वृद्धि हो रही है। ये दो चीजें की परीक्षा अगर हम करें
तो उससे हम सेवा की क्वालिटी का मापन कर सकते हैं। जी प्रभु। और एक ऐसा है प्रभु जी के जैसे कि अभी कहा जाता है, मैं भी शुरू में सुनती थी कि इस्कॉन जो है ये पैसों वाले की संस्था है और सारे एजुकेटेड लोग हैं उसमें। लेकिन जब मैं सत्संग आई वो तो ये सब भूल गई मैं, क्योंकि कीर्तन प्रसाद और पैसे वालों प्रवचन की होते संस्था थे। इसलिए है क्योंकि हमारे भगवान लक्ष्मीपति है, और इंटेलिजेंट जी लोग इसलिए क्योंकि भागवत में लिखा है ययंती ही सुमेध सहा, जो संकीर्तन में लगेंगे वो सबसे इंटेलिजेंट है। तो दोनों बात एक तरह से सही है, गलत नहीं जी प्रभु जी, है। वो मुझे भी समझ में आया, और इसीलिए शायद मैं आज 13 साल से हूँ इस कॉल में। लेकिन प्रभु जी जब हम सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल लेवल पे थोड़ा सा कम गिर जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि काश हम पढ़े लिखे होते तो और अच्छे से हो पाता। नहीं, ये तो भाव इस नहीं बात रखना चाहिए। को हम मिलके ये भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भौतिक शिक्षा भक्ति में लगाई जा सकती है, लेकिन भक्ति भौतिक शिक्षा के ऊपर आधारित नहीं है। जैसे कोई भी सेवा में जो स्किल्स हैं वो भक्ति में लगाए जा सकते हैं, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी बाह्य अवस्था पे निर्भर नहीं करती। तो प्रभुपाद के कई शिष्य हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं लेकिन पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। कई शिष्य ऐसे हैं जो उतने लिटरेट नहीं हैं लेकिन पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति इन सब वस्तुओं से स्वतंत्र है। जी प्रभु जी। और एक छोटा सा यह है कि हम प्रीचिंग करते हैं तो काफी लोगों को मिलते हैं, और उनको सेवा में जुड़ने के लिए पहले तो वो प्रोत्साहित करते हैं कि आप मंदिर में आओ, प्रसाद लो, सेवा करो। क्योंकि सेवा से मोस्टली मेरा अनुभव है कि सेवा से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते कि उनके लिए कौन सी सेवा हम मतलब वो कर सकते हैं। ये तो प्रचारक ये का कैसे? ये प्रचारक का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि वो जिनको प्रचार कर रहा है धीरे धीरे उनके स्वभाव को समझे। वास्तव में गुरुकुल में गुरु ये काम किया करते थे, पहले बच्चों के स्वभाव के अनुसार उनको सेवा में लगाते थे। तो वही प्रचारक को इंडिविजुअली एक एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वो किस सेवा के लिए उपयुक्त है। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों को एक व्यक्ति कल्टीवेट नहीं कर सकता। हाँ, क्लास देना प्रचार करना बात अलग है, लेकिन कल्टीवेट करने के लिए फिर कुछ भक्तों के ऊपर एक भक्त हो, फिर उन भक्तों के ऊपर एक भक्त हो, तो कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है। इसलिए हमें जिन भक्तों को हम प्रचार भी कर रहे हैं फिर उनको इतना लायक बनाना है कि आगे जाके वो कुछ और भक्तों का ध्यान रख सके, जिससे इंडिविजुअली हर डिवोटी की केयर रख सके कि कौन किस सेवा के लिए उपयुक्त है। नहीं तो फिर स्वभाव मैच नहीं करेगा तो ज्यादा समय तक वो इस कौन में नहीं रहेंगे। जी प्रभु। हरे कृष्ण। जी प्रभु। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद। की जय, हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की